हम पता लगाएंगे कि क्रैब स्टिक में कितना क्रैब होता है। ये भी देखेंगे कि एक कंपनी साल भर में 4 करोड़ 70 लाख लॉलीपॉप कैसे बना लेती है। और फिर लेंगे मजा मजेदार व्हिप्ड क्रीम का। मगर सबसे पहले आप ब्रॉथ्स, शाउडर, बुलियों या बिस्क खा सकते हैं। मगर प्यूरेट सूप भी उतना ही मजेदार, पौष्टिक और पेट भरने वाला होता है। कैम्पबेल्स पिछले 80 साल से ज्यादा वक्त से कनाडा में सूप बना रहे हैं। इन्होंने प्यूरेट सूप पर एक किताब भी लिखी है। हमारी कंपनी को नॉर्थ अमेरिका में सरकार ने सबसे पहले प्यूरेट प्रोडक्ट बनाने की अनुमति दी थी। ये भले ही अपने कैंड सूप्स के लिए मशहूर हैं, मगर कैम्पबेल्स कार्टन्स में भी सूप बनाती हैं और इस श्रेणी में इनका एक सबसे लोकप्रिय उत्पाद है बटरनट स्क्वॉश। आप शायद ये सोच रहे हो कि ये सब्जियों का सूप है, मगर सच तो ये है कि बटरनट स्क्वॉश एक फल होता है। ये फूलों वाले एक पौधे की बेरी है। मगर आप फिक्र मत कीजिए, सुनने में फ्रूट सूप भले ही अजीब सा लगता हो, पर ये एक जांची परखी और स्वादिष्ट रेसिपी है। यहाँ पर फ्रोजन स्क्वॉश मंगवाया जाता है ताकि वो ट्रांसपोर्ट में कुचले नहीं और वो पहले से ही कटे होते हैं। सबसे पहले तो स्क्वॉश के बड़े टुकड़ों को क्लस्टर बस्टर में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। जब ये बराबर टुकड़ों में कट जाते हैं, तब ये मिक्सर से कन्वेयर बेल्ट पर आ जाते हैं। इसके बाद अगली सामग्री के साथ इन्हें फिर से काटा जाता है। इनके साथ मिलाई जाती है कटी हुई गाजरें। इससे न सिर्फ स्क्वॉश का स्वाद बढ़ता है, बल्कि सूप का रंग भी सुंदर हो जाता है। आमतौर पर कैन सूप को तो टिन में ही पकाया जाता है, मगर कार्टन में भरे जाने वाले सूप को पहले ही पका लिया जाता है। इसके लिए पहले एक कुकर में गाजर और स्क्वॉश को नरम किया जाता है। हाँ, नरम होने के बाद इनसे प्योरे बनाई जा सकती है। ये मिश्रण एक पाइप के जरिए बाहर आता है और यहाँ इन्हें मिलाकर गाढ़ा घोल बनाया जाता है। इसके बाद ये घोल कुकर में जाता है। इसके बाद सूप को क्रीमी बनाने के लिए उसमें छाछ और पोटैटो फ्लेक्स मिलाए जाते हैं। इनके साथ सूप में कुछ और मसाले भी मिलाए जाते हैं, मगर इन्होंने उनके बारे में बताने से इनकार कर दिया। लेकिन हमें इतना तो पता लग गया कि इसमें प्याज, पार्सली, नींबू का रस और नमक तो होता ही है। पोटैटो फ्लेक्स डालने से ये घोल गाढ़ा बनता है और इसमें क्रीम और गर्म पानी मिलाकर उसे और स्मूथ बनाया जाता है। घूमने वाले ब्लेड सूप को मिलाते रहते हैं और उसे केवल 10 मिनट पकाया जाता है। इसे इतनी जल्दी पका लेने की वजह से हम बिजली की खपत भी कम करते हैं और भाप और गैस भी कम खर्च होती है। चूंकि सूप को पैकिंग के बाहर पकाया जाता है, इसलिए उसे स्टरलाइज करना पड़ता है। इसके लिए कैम्पबेल्स में एक आला दर्जे के पैस्चराइजेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये वाकई कमाल का है। सूप पाइपों के एक सिस्टम से गुजरता है जो उसे बहुत कम वक्त में 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देता है। वो 1 से 1.5 मिनट में गर्म हो जाता है और फिर हम उसे ठंडा करते हैं। हम उसे ऐसे कम तापमान पर ठंडा करते हैं ताकि उसे कार्टन में भरा जा सके। जब ये सूप पाइपों से गुजरता है तो वो बड़ी तेजी से ऐसे कम तापमान पर आ जाता है कि कार्टन में डाला जा सके। इसके बाद कार्टन को स्टेरिलाइज किया जाता है। इस तरह से सूप कभी कंटामिनेट नहीं होता और कम से कम 1 साल तक खाने लायक बना रहता है। कार्टन्स को आकार देकर फौरन उनमें सूप भर दिया जाता है। हमारा कार्टनर 1 घंटे में 6 से 12,000 पैक बना लेता है। इन्हें सील करने के लिए ये ग्लू का इस्तेमाल नहीं करते। एक मशीन ढक्कन को एक अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से सील कर देती है। सुनने में भले ही आपको ये बात जेम्स बॉन्ड की फिल्मों जैसी लगे, मगर हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव से प्लास्टिक पिघलकर जुड़ जाता है। इससे ऐसी सील बनती है कि हवा भी अंदर नहीं जा सकती। इतना सब कुछ होने के बाद पानी की फुहार से कार्टन को साफ भी कर दिया जाता है। यहाँ कैम्पबेल्स में सूप के एक बैच में आधा लीटर के 5000 कार्टन्स भर लिए जाते हैं। बारह कार्टन्स को एक डिब्बे में डालकर प्लास्टिक में लपेट दिया जाता है। फिर बार कोड लगाया जाता है जो डिब्बे के लिए बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट दोनों का काम करता है। हम हर पैकेट पर तारीख डालते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि वो बैच किस फिलर से, किस स्टेरिलाइजर से गुजरा था और किस ब्लेंडिंग केटल में उसे मिलाया गया था।
यहाँ से रोजाना सूप के 800 से ज्यादा केसेस भेजे जाते हैं। इसका मतलब है साल भर में सूप के 35 लाख से ज्यादा कार्टन्स। अब आपको छीलने, काटने, उबालने और मिलाने की दिक्कत नहीं उठानी। बस एक डिब्बा खोलिए, गर्म कीजिए और लजीज प्यूरेट सूप का मजा लीजिए। वाकई ये बड़ा मजेदार सूप है। आप उसे केक पर डालिए, आइसक्रीम पर डालिए या फलों पर डालकर खाइए। ये डेयरी प्रोडक्ट आपको हर किस्म के डिजर्ट का पूरा मजा देगा। ये है एरोसॉल व्हिप्ड क्रीम। इसका मजा तब और बढ़ जाता है जब इसे असली क्रीम से बनाया जाए, जैसे गेली फूड्स में बनाते हैं। हम रोजाना 75 से 90 हजार लीटर फ्रेश क्रीम को सेपरेट करते हैं। 90,000 लीटर क्रीम पैदा करने के लिए 15 गायों को करीब 1 साल लगेगा। हालांकि यहाँ 6,000 वर्ग मीटर जगह डेयरी उत्पादों को दी गई है, फिर भी गेली फूड्स के पास डिजर्ट्स बनाने के लिए भी काफी जगह है। एक बढ़िया एरोसॉल व्हिप्ड टॉपिंग वही है जिसमें रियल क्रीम बेस्ड व्हिप्ड टॉपिंग हो। इस बैचिंग मिक्स टैंक में क्रीम के साथ स्किम्ड मिल्क पाउडर और पानी मिलाया जाता है। एक बैच में करीब 10,000 लीटर क्रीम होती है। हर बैच को UHT ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब है यहाँ क्रीम के मिश्रण को करीब 122 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है। ये आम पास्चराइजेशन के तापमान से काफी ज्यादा तापमान है, जिससे तैयार क्रीम करीब साल भर तक खराब नहीं होती। यहाँ हर घंटे करीब 4,000 लीटर क्रीम मिक्स को ट्रीट किया जाता है। इससे क्रीम को मीठा और बेहतर स्वाद भी मिलता है। मेरे हिसाब से तो अच्छी व्हिप्ड क्रीम वही है जो स्वाद में मीठी हो, टेक्सचर में स्मूथ हो और उसकी अपनी खास पहचान हो। इसके बाद बात आती है टेक्सचर की। इसलिए इसे होमोजेनाइज किया जाता है, जिससे उसमें मौजूद फैट ग्लोब्यूल्स टूटकर काफी छोटे हो जाते हैं और क्रीम और ज्यादा मलाईदार हो जाती है। अगर हम ऐसा नहीं करें तो घर लाने के कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि क्रीम फट गई है, इसलिए ये जरूरी है। यहाँ 2 चिल्ड होल्डिंग टैंक हैं, जिनमें से हर एक में एक बैच के लिए 10,000 लीटर क्रीम आ जाती है। अब ये क्रीम मिक्स कैन में डाले जाने के लिए तैयार है, मगर उसके पहले थोड़ा प्रेशर डाला जाता है। इन टैंकों के ऊपरी हिस्से में प्रेशर्ड एयर की एक परत होती है जो क्रीम को एक पिस्टल की तरह धकेलती है। जब पैकेजिंग लाइन को उस उत्पाद की जरूरत पड़ती है, तब पैकेजिंग लाइन में एक वाल्व खुलता है और उस हल्के से दबाव से ही तैयार उत्पाद बड़ी आसानी से स्टोरेज टैंक से फिलिंग ऑपरेशन के लिए आ जाता है। ये फिलिंग ऑपरेशन भी बड़े कमाल का है। जब इस कंपनी ने एरोसॉल व्हिप्ड क्रीम बनाना शुरू किया था, तब इनकी मशीनें 1 मिनट में सिर्फ 70 कैन ही भर पाती थीं। मगर हम हमेशा कहते थे कि चलो कोशिश करते हैं, शायद काम बन जाए। हमने यहाँ की हर मशीन में थोड़े बदलाव किए तो 1 मिनट में 200 कैन भरने लगे। ये सिर्फ अपने उस लक्ष्य तक ही नहीं पहुँचे, बल्कि उससे आगे भी निकल गए। अब ये 1 मिनट में 240 कैन भर लेते हैं। इस प्लांट में काम करने वालों की मेहनत की वजह से ही हम आज इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। इन बिना निशान वाले कैन्स को सिल्वर बुलेट्स कहते हैं। डिस्पेंसिंग वाल्व को सही जगह पर लगा दिया जाता है, मगर ये नोजल सिर्फ क्रीम को बाहर निकालने का काम नहीं करते। इसमें सजावटी खूबियां भी हैं। हर नोजल में 4 पॉइंट हैं। इससे जब आप किसी चीज पर क्रीम डालते हैं तो वो देखने में सुंदर भी लगती है। लेकिन एक और चीज डाले बिना नोजल से क्रीम बाहर नहीं आएगी। ये है नाइट्रस ऑक्साइड। इसे काफी हाई प्रेशर पर कैन में डाला जाता है, 130 PSI पर। यही वो प्रोपेलेंट है जिससे क्रीम कैन से बाहर आती है। इस प्रोपेलेंट के बिना व्हिप प्रोडक्ट कैन के बाहर ही नहीं आएगा, तब वो काफी पतला हो जाएगा। इस गैस से उसे बॉडी मिलती है और ये क्रीम को एरेट कर देता है, जिससे वो आसानी से बाहर निकल आता है।
इसके बाद ये कैन सिल्वर बुलेट नहीं रह जाते। यहाँ दिन भर में करीब 1,20,000 कैन्स पर लेबल लगा दिए जाते हैं। आखिर में लाल ढक्कन लगाकर ये हर बॉक्स में 12-12 कैन पैक कर देते हैं। इसके बाद एक रोबोटिक आर्म इन पैक डिब्बों को पैलेट पर रख देता है और उन्हें लपेट देता है। हर साल यहाँ 4 करोड़ कैन पैक किए जाते हैं। अब आप इसे फलों पर डालिए, हॉट चॉकलेट या केक की एक स्लाइस के साथ खाइए। इससे बढ़िया टॉपिंग कोई नहीं। अगर क्लासिक कैंडीज की कोई लिस्ट बनाई जाए तो उसमें एक नाम लॉलीपॉप का जरूर आएगा। शायद ही कोई हो जिसने बचपन में लॉलीपॉप न खाया हो, और सदाबहार लॉलीपॉप आज भी बच्चों बड़ों सबको पसंद आता है। ये तो दावे से कोई नहीं कह सकता कि लॉलीपॉप की खोज कब हुई थी, मगर कर्ज में ये 1900 के दशक की शुरुआत से बनाए जा रहे हैं। अगर कर ब्रदर्स ने उस वक्त सोच लिया होता कि लॉलीपॉप को पेटेंट करवा लिया जाए तो काफी फायदे में रहते। पेटेंट हो या नहीं, पर लॉलीपॉप बनाना आसान काम नहीं है। लॉलीपॉप पहले पूरी तरह हाथों से ही बनाए जाते थे। इन्हें बनाने के बाद इनमें स्टिक लगाई जाती थी और उन्हें सख्त होने के लिए एक ट्रे में रख दिया जाता था। मगर अब हालात काफी बदल चुके हैं। कर्ज आज करीब 9,500 वर्ग मीटर में बनी एक फैक्ट्री में लॉलीपॉप बना रहे हैं। ये फैक्ट्री दिन भर में 2,60,000 खट्टे मीठे लॉलीपॉप बना लेती है। हमें कैंडी बनाने में बहुत मजा आता है। कैंडी का मतलब है खुशी। ये मजेदार काम शुरू होता है सॉल्वोमैट में शक्कर, कॉर्न सिरप और पानी मिलाने से। सॉल्वोमैट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि वो शक्कर को बिना पकाए ही पिघला देता है। इस मिश्रण को 85 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट से भी कम वक्त तक गर्म किया जाता है, जिससे शक्कर पिघल जाती है मगर पकती नहीं है। जब ये मिश्रण पिघल जाता है तब उसे कैंडी बनाने के लिए कुकर में डाल दिया जाता है। काफी कैंडी है। कर्ज में एक दिन में 23 क्विंटल शक्कर की खपत होती है। कुकर में शक्कर को 140 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है। जब ये मिश्रण पकता है उसी वक्त एक वैक्यूम सिस्टम नमी सोख लेता है, जिससे ये जल्दी ही गाढ़ा हो जाता है। कुछ ही मिनट में शक्कर का पतला घोल गाढ़े कैंडी बेस में बदल जाता है। ये भी कह सकते हैं कि इसकी एक पहचान बनने लगती है। अब इस गाढ़े घोल में फ्लेवरिंग रंग और सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है। सिट्रिक एसिड एक हल्का ऑर्गेनिक एसिड होता है जिससे इसमें खट्टापन आता है। अब इस कैंडी से लॉलीपॉप बनाए जा सकते हैं, मगर उसके पहले एक और काम करना होगा। इन बड़े बड़े मीठे स्लैब्स को नीडर में डाला जाता है, जहां बुलडोजर जैसे आर्म इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं ताकि फ्लेवर और रंग अच्छी तरह से मिल जाएं। हवा के बुलबुले दबाकर निकाल दिए जाते हैं ताकि मजेदार लॉलीपॉप बनाए जा सकें। जब कैंडी को गूंधा जाता है तब धीरे धीरे तापमान भी कम किया जाता है, मगर ज्यादा कम नहीं किया जाता। अगर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया तो मिश्रण सख्त होने लगेगा। जब कैंडी को मिलाकर ठंडा कर लिया जाता है तब उस बैच के 2 हिस्से कर लिए जाते हैं। एक बैच के आधे हिस्से से 2100 लॉलीपॉप बन जाते हैं। एक काम कर लीजिए क्योंकि उसे हम स्वाद परखने के लिए खा जाते हैं। फ्लेवर्स को बैच रोलर पर ले जाया जाता है, जिसमें घूमने वाले कांटे होते हैं जो लॉलीपॉप को जकड़कर शेप देते हैं। मगर ये कोई आम लॉलीपॉप नहीं है। एक रोलर में 2 फ्लेवर डालकर उन्हें साथ में जोड़ा जाता है। आज कर्ज के 40 से ज्यादा फ्लेवर बाजार में हैं, जिनमें से ब्लूबेरी लेमन और ब्लैकबेरी मैंगो खास लोकप्रिय हैं। मुझे याद है कि मैं बचपन में लॉलीपॉप बड़े चाव से खाती थी। अगर मुझे 2 या 3 फ्लेवर मिल जाते तो मैं जैसे आसमान में उड़ने लगती थी। जब 2 फ्लेवर आपस में लिपट जाते हैं तब कैंडी का आकार सिकुड़ जाता है। जल्दी ही ये रोप साइजर से गुजरती है, जो पहियों की एक लड़ी होती है और वो इसकी एक पतली रस्सी बना देती है। इसके बाद का काम बड़ी तेजी से होता है, जो जरूरी भी है क्योंकि कर्ज में एक साल में 4 करोड़ 70 लाख लॉलीपॉप बनाए जाते हैं। यहाँ कैंडी को सफेद कागज से बनी डंडी पर गोल आकार में दबा दिया जाता है और पारदर्शी प्लास्टिक में लपेट दिया जाता है। एक दिन में कर्ज में 2.25 लाख डंडियों का इस्तेमाल हो जाता है। कर्ज
एक घंटे में 30,000 लॉलीपॉप लपेट सकती है। इसके बाद तैयार लॉलीपॉप एक कन्वेयर के जरिए एक कूलिंग बेल्ट से गुजरते हैं। कैंडी को पूरी तरह से ठंडा करना जरूरी है, वरना उसका आकार बिगड़ जाएगा। ये लॉलीपॉप एक स्टोरेज बिन में गिरते हैं, जहां ये दूसरे फ्लेवर कॉम्बिनेशन के साथ मिल जाते हैं। अब बारी आती है इन लॉलीपॉप को पैक करने की। पहले ये एक तराजू पर जाते हैं और फिर 454 ग्राम वजन के 50 लॉलीपॉप एक थैले में डाल दिए जाते हैं। ये पैकेट एक ऑटोमेटिक मशीन पर सावधानी से सील होने के बाद कई कन्वेयर बेल्टों से गुजरते हैं और पहुंचते हैं कलेक्शन टेबल पर। यहाँ इन डिब्बों को हाथों से कर्स की टीम पैक करती है। इन्हें एक पैलेट पर लादा जाता है। एक पैलेट में 48 डिब्बे होते हैं और एक डिब्बे में 18 थैलियाँ, यानी 43,000 से ज्यादा लॉलीपॉप। इनको एक गोदाम में ले जाया जाता है, जहाँ से वो खुशियाँ बांटने के लिए बाजार चले जाते हैं। लॉलीपॉप बड़े खास होते हैं, उनमें कुछ तो खास होता है। बच्चे तो लॉलीपॉप के दीवाने होते ही हैं। अगर वो बड़ों को भी दे दिए जाएं, तो वो भी झूम उठते हैं और उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है। वाह, वाकई बचपन की यादें ताजा हो गईं। एक 1000 साल पहले समुराई योद्धा और जापान के शाही परिवार के लोग कैमाबो को खाते थे, एक प्यूरेड, फ्लेवर्ड और स्टीम्ड व्हाइट फिश। अपने खास स्वाद और टेक्सचर की वजह से कैमाबो को बेहद खास व्यंजन था और आज भी है। मेरी पसंदीदा चीज है कैमाबोको, केकड़े की नकली टांग। 1960 के दशक के आखिरी दिनों में कैमाबोको बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीनें बनाई गईं। जो ने भी इसके बारे में जाना और फिर मशीनें खरीदकर कनाडा में भी ये प्रोडक्ट ले आए। मैं कनाडा के लोगों के लिए जापानी संस्कृति पेश करना चाहता था। पिछले 30 साल से जो कनाडा के लोगों के लिए फ्रेश और फ्रोजन कैमाबोको बना रहे हैं। ये खास कैमाबोको असल में क्रैब फ्लेवर्ड स्टिक्स में बनाए जाते हैं, जो सुशी की एक आम सामग्री है। मगर इसमें क्रैब यानी केकड़े का गोश्त नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इन क्रैब स्टिक्स की शुरुआत होती है सुरीमी से, जिसका मतलब है पेस्ट बना दी गई मछली। जो के पास ताजा व्हाइट फिश सुरीमी आती है नोवा स्कोशिया या न्यू फाउंडलैंड से, और ये उसे बड़ी मात्रा में मंगवाते हैं। हम साल भर में करीब 20,000 टन सुरीमी मंगवाते हैं। सुरीमी में आलू का स्टार्च, फ्रोजन अंडे, शक्कर और फ्लेवर का घोल मिलाया जाता है। इस मशीन को साइलेंट कटर कहते हैं, जो बोल चॉपर के नाम से भी जानी जाती है। इसका इस्तेमाल गोश्त और मछली उद्योगों में होता है। ये सुरीमी को चलाती, हिलाती और पीसती है, जिससे उसका स्मूथ पेस्ट बन जाता है। ये मछलियों की प्रोटीन को आपस में जोड़ती है, जिससे पेस्ट जकड़ जाता है। ये मशीन पेपर मिलों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के आधार पर बनाई गई है और ये सुरीमी मिक्स को बेल कर 2 पतली शीट बना देती है। ये शीट करीब 30 मीटर लंबे हीट प्रूफ कन्वेयर्स पर जाती हैं। जब सुरीमी पक जाती है, तब वो क्रैब फ्लेवर्ड कैमाबोको बन जाती है। अवन का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है। जब भाप से इसकी नमी निकल जाती है, तब ये प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है।
ठंडा होने के बाद इन शीटों को सही आकार में बेल दिया जाता है, मगर केकड़े जैसा लगने के लिए उसका रंग भी तो होना चाहिए। इसी वजह से स्टिक के एक हिस्से को खाने वाले लाल रंग से रंग दिया जाता है। अब रंगे हुए कैमाबोको को टुकड़ों में काट लिया जाता है। इसके बाद इन्हें वैक्यूम पैक करके 45 मिनट तक 95 डिग्री सेल्सियस पर पैस्चराइज किया जाता है। और अब ये क्रैब स्टिक्स खाने लायक बन चुकी हैं। ये एक दिन में 5 टन क्रैब स्टिक्स बना लेते हैं। अगर इन्हें एक कतार में लगा दिया जाए तो यहाँ साल भर में 6500 किलोमीटर लंबा इमिटेशन क्रैब बन जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि कनाडा में सिर्फ जो ही कैमाबोको बनाते हैं। क्रैब स्टिक्स भले ही असली केकड़ा नहीं होती, मगर इनका स्वाद और खुशबू इतनी कमाल की होती है कि मछली के दीवाने भी धोखा खा जाएं। ये असली केकड़े के मुकाबले सस्ते भी होते हैं और इनमें कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, इसलिए आप जैसे चाहें वैसे इन्हें खा सकते हैं।